नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है दिस एग्रीकल्चर के यूट्यूब चैनल पर। आज फिर एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज भाग 2 आपके बीच में लेकर आया हुआ हूँ। यह टेस्ट सीरीज एग्रीकल्चर के समस्त एग्जाम जैसे यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर, एएफओ, टीए, एनएससी और भी कई सारे एग्जामों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले कहना आप लोगों से, जो भी चैनल पर नए हों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि शरतकालीन गन्ने की अपेक्षा बसंतकालीन गन्ने में उर्वरक देते हैं। जो शरतकालीन गन्ना होता है उसमें बसंतकालीन गन्ने की अपेक्षा उर्वरक की मात्रा कितनी देते हैं? कम देते हैं, अधिक, बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शरतकालीन गन्ना होता है इसमें जो मात्रा दी जाती है वो दी जाती है कम। ठीक है, बसंतकालीन की अपेक्षा इसमें मात्रा कम दी जाती है और बसंतकालीन में देते हैं अधिक मात्रा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, गन्ने में सिंचाई कितनी गहराई पर करनी चाहिए? क्वेश्चन है कि गन्ने में सिंचाई कितनी गहराई पर करनी चाहिए। तो ध्यान रहे, गन्ना डीप रूटेड सिंचाई यहाँ पे डीप करनी चाहिए। वो कितनी करनी चाहिए? 8 से 10 सेंटीमीटर। 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर गन्ने में जो है सिंचाई करनी चाहिए। और ध्यान रहे विद्यार्थियों, 8 से 10 सेंटीमीटर पर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर यदि लेग्यूमिनेसी कुल के सीड को बोते हैं जैसे चना, अरहर को, तो वहाँ पे उकठा बीमारी होने के चांस बहुत कम होते हैं। क्या सुना आपने? अगर 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर चना या अरहर की बुवाई की जाती है तो फिर एक बीमारी लगती है उकठा, जिसको बिल्ट बोलते हैं, तो वह बीमारी होने के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, 5 से 6 मीटर की बात की जाए तो गेहूं की जो बौनी प्रजातियां होती हैं उनको बोने की गहराई रखते हैं यहाँ पे 5 से 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, है कि गन्ना पकने पर वृक्ष प्रतिशत क्या होता है? वृक्ष परसेंटेज। भाई गन्ना पकता है तो उसको मापने की जो कितनी रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है, कितनी रीडिंग होनी चाहिए? 18%, 10%, 35 या 28? तो यहाँ पे 18% रीडिंग होनी चाहिए। अगर हम इसको मापते हैं मैच्योरिंग के लिए तो रीडिंग अगर 18% है तो समझना चाहिए गन्ना परिपक्व है। ठीक है, गन्ना के कुछ अदर फैक्ट भी जान लेते हैं। गन्ना वैज्ञानिक नाम सेखरम ऑफिसिनेरम ग्रेमनी कुल को बिलोंग करता है। ओरिजिन प्लेस भारत। और ठीक है, गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च ये लखनऊ में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स प्रतिशत ज्ञात करते हैं। इससे पहले मैंने पूछा था ब्रिक्स की रीडिंग क्या होनी चाहिए, मैच्योर हो जाता है गन्ना। आप जो ब्रिक्स परसेंटेज उसको मेजर किससे करते हैं, मापते किससे हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों, रेफ्रैक्टोमीटर। रेफ्रैक्टोमीटर से मापा जाता है, गन्ना की ब्रिक्स मापी जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है कि दूध में पानी की मिलावट है क्या, तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। जल का अपचयन हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम वैज्ञानिक नाम है। जो ये वैज्ञानिक नाम ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम है ये प्यारे विद्यार्थियों बरसीम का है। ठीक है, सोयाबीन का ग्लाइमसिन मैक्स होता है, धान का ओराइजा सटाइवा होता है और फूल गोभी का होता है, फूल गोभी का यार याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताना है, आप लोग कमेंट करके। ठीक है, फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बरसीम की उगाई जाने वाली प्रजाति अर्थात उत्तर प्रदेश में बरसीम कौन सी डिप्लॉयड नेचर की उगाई जाती है, किस नेचर की? ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड या ट्रिप्लॉयड या फिर मोनोप्लॉयड? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों टेट्राप्लॉयड। टेट्राप्लॉयड नेचर की बरसीम यहाँ पे उगाई जाती है यूपी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बरसीम की IGFRI S99 एक जाति का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रहे, IGFRI क्या होता है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है झांसी, इसका हेडक्वार्टर झांसी में है। ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहली बात। दूसरी बात,
इस वैरायटी का दूसरा नाम क्या है? तो ये वैरायटी वरदान नाम से जानी जाती है, वरदान। मिसकाबी भी वर्षिणी प्रजाति और टाइप 678 भी। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है? तो ध्यान रहे, एमाइड। एमाइड फॉर्म में जो है यूरिया में नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रेट की बात की जाए तो जितने भी अधिकांश पौधे होते हैं वो मृदा से नाइट्रोजन को जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिकांश पौधे मृदा से नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं। यहीं पे बात की जाए अमोनिया या अमोनिकल फॉर्म में, तो धान और आलू दो ही ऐसी क्रॉप हैं जो अमोनिकल फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। अगला क्वेश्चन, नत्रजन की कमी से पौधे का कौन सा भाग पहले प्रभावित होता है? अर्थात नाइट्रोजन की डिफिशियंसी जब पाई जाती है तो प्लांट का कौन सा पार्ट अफेक्टेड पहले होता है? पुरानी पत्ती, नई पत्ती, तना या जड़? तो यहाँ पे ध्यान रहे पुरानी पत्ती ही, पुरानी पत्ती को ही निचली पत्ती कहते हैं, यही भाग पहले प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धान की फसल में निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए? तो अमोनिया वाला उर्वरक करना चाहिए। बेस्ट उर्वरक होता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट बेस्ट उर्वरक होता है। ठीक है, जिसमें 20% नाइट्रोजन और 24% सल्फर होता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सैलजा प्रजाति है। सैलजा जो है किसकी प्रजाति है? तो व्हीट की प्रजाति है सैलजा। ठीक है, व्हीट की प्रजाति है सैलजा। धान और जैसे टाइप है मक्का, जिया मिर्च और बाजरा पेनिसेटम टाइफॉइड्स। बाजरा का ओरिजिन अफ्रीका, मक्का का मैक्सिको। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधित बीज प्रयोग कर लेना चाहिए। अर्थात ट्रीटेड सीड जो होता है उसको कितने दिन के अंदर प्रयोग कर लेना चाहिए? तो 15 दिन के अंदर कर लेना चाहिए। ठीक है, 15 दिन के अंदर जो है शोधित बीज का प्रयोग कर लेना चाहिए फार्मर को। अगला क्वेश्चन, एक वर्षीय फसल चक्र। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा विद्यार्थियों, मक्का, तोरिया, गेहूं। मक्का 3 माह, तोरिया 2 माह के 3 के अंदर और 6 माह में गेहूं। तो कुल मिला के 1 साल, 1 वर्षीय फसल चक्र मक्का, तोरिया, गेहूं। अगला क्वेश्चन, ग्राम सेवक जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ग्राम सेवक, तो ये पंतनगर से प्रकाशित होती है। और ध्यान रहे पंतनगर 1960 में स्थापित होने वाली भारत की प्रथम कृषि यूनिवर्सिटी है। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर। स्थापना हुई थी 1960 में और उस समय जो है मुख्यमंत्री यहाँ के जो हुआ करते थे गोविंद बल्लभ पंत हुआ करते थे। ठीक भाई, पंतनगर। इसके बाद में बात की जाए लखनऊ में डबल ISR स्थित है। और यहीं पे बात की जाए कानपुर में IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च और NSI राष्ट्रीय शर्करा संस्थान यहाँ पर भी है। और यहीं पे अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत सारा है। ICR भी दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और यहीं पे है IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और दिल्ली में ही आपका एक और केंद्र है जिसका नाम है NSC, अर्थात वो नई दिल्ली में नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता हो वाकई आपको, तो चैनल से जो भी लोग नए हैं प्लीज़ जुड़ जाएं यार इसी प्रकार के मॉक टेस्ट डेली देने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।